आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों ने पहले कभी उस लड़के को यहाँ देखा है या किसी तरीके का विवाद पहले? हमने अगर उसको पहले उस लड़के को देखा रहता तो ये क्लिप देखकर समझ में आ जाता है, क्योंकि ये कपड़े की दुकान है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो वो लड़का कहीं ना कहीं से यहाँ पर आया और हम यहीं पर बैठे थे, तो कल हमने उस लड़के को यहाँ पर देखे। देखिए, ये अहम स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि किस तरह से नागपुर में जो सामान्य जनता है वो भी अलर्ट मोड पर है कि किसी तरीके से शांति भंग इस जगह पर ना हो। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए भी लोगों ने तुरंत पुलिस की सहयोगिता से अलर्ट किया। नागपुर में 17 तारीख के बाद दोबारा एक बार दंगों को अंजाम देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों में एक बार फिर उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या हुआ, इसका एक पूरा जायजा एक आई विटनेस से लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ देखा। गुप्ता जी, आप थोड़ी बातें हमें बता रहे थे कि यहाँ क्या कुछ हुआ, एग्जैक्टली बताइए कि आपने क्या देखा, क्या कुछ हुआ यहाँ? ऐसा है, रिकॉर्डिंग देख रहे थे सब मोबाइल में जो दंगों की चालू है, उसके अंदर एक लड़के की पहचान हुई जो कलर की शर्ट दंगे में पहना था, वो भी कल पहना था। तो उसको पकड़ने के बाद उसको रखे, तो यहाँ थोड़ा सा तनाव हुआ तो पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वाले आए, 10-15 मिनट में उनको पुलिस वालों के हैंडओवर हमने कर दिए। और 7-8 लड़के 10 लड़के कल पीछे की ज्योति नगर बस्ती में घुसे थे, उनको गाला गुप्ता पकड़े थे, पत्थर मार रहे थे, तो उनको दौड़ाए और वो भागे पूरे। तो फिर पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने पूरा वातावरण उनको हैंडल कर लिया। डीसीपी मैडम सब आई थी, उनने पूरा वातावरण शांत करा के सब शांत हो गया माहौल। आधा एक घंटे का तनाव था बस उतनी देर में। लेकिन आधे एक घंटे में तनाव शुरू किस वजह से हुआ था पूरी मिलाकर? क्योंकि भीड़ तो बहुत आ गई थी, मतलब कम से कम 100-200 लोग होंगे। उसको पकड़ लिए थे, तो यहाँ कुछ लोग बोल रहे थे ये नहीं है करके। तो ये बस्ती के थे सब हमारे आपस के, तो बोले भैया कुछ नहीं करते, इसको पकड़ के रखे। पुलिस वाले आए, उसको दे दिए, उसको पुलिस वाले ले गए, वो छानबीन करेंगे पुलिस वाले। बीती रात नागपुर के अंदर एक और उपद्रवी तस्वीरें दिखी, जहां पर 17 तारीख को घटना को अंजाम देने वाले शख्सियत जो हैं वो दोबारा एक बार समुदायों के बीच में विवाद खड़ा करने की वजह बने। आई विटनेसेस से हम लगातार बात कर रहे हैं। एक और हमारे साथ जुड़े। सर, आपका नाम क्या है? विजेंद्र प्रजापति। विजेंद्र जी, एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ? आपका घर बिल्कुल यहीं पर है, आपने क्या देखा, पूरी घटना बताइए। 17 तारीख को रात 10:30 बजे हम बस्ती में अचानक से 7-8 लड़के जो नकाब पहने हुए थे और जिनके हाथों में लाठियां थी, उन्होंने यहाँ पर एंट्री किया। जब एंट्री किया तो उन्होंने हम लोगों का हुजूम खड़ा देखा तो वो वापस चले गए। उनकी मंशा यहाँ पर तोड़फोड़ करने की थी, हाथों में लाठियां थी, क्योंकि वो हमारी गाड़ियों के पास खड़े होकर ही कुछ विचार कर ही रहे थे उसको तोड़ने का। अचानक हमारी भीड़ देख के वो लोग वापस चले गए। तो वो जब हमने उनको देखा कि ये लोग लाठियां लेकर आए तो हम उनके पीछे भागे, लेकिन वो काफी डिस्टेंस होने की वजह से वो भाग चुके थे। जब कैमरे से वो क्लिप निकाली गई, वो क्लिप निकालने के बाद हम बस्ती में किसी ने आइडेंटिफाई किया कि वो लड़का बस्ती में, वो उन 8 लड़कों में से एक लड़का ये बस्ती में ही एक दुकान है जिसमें आया हुआ है। तो उसको वहाँ पर कल बस्ती के लड़कों ने पकड़ा और पकड़ने की वजह से यहाँ पे दुकान वाले से बोला कि इस लड़के को हमारे हवाले कर दो। लेकिन उस झंझट में यहाँ पे अराउंड 200-250 लोगों का मजमा जमा हो गया और तब पुलिस आई और पुलिस ने वो लड़के को लेकर चले गई। लेकिन ये आप लोगों ने पहचाना कैसे कि ये वही लड़का है जो 17 तारीख को भी यहाँ पर मौजूद था और कल रात फिर से वजह बना? वो लड़का को बस्ती में कोई नहीं पहचानता। एक लड़का है जिसने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये वही लड़का है। वो लड़की की क्लिप वीडियो में विदिन सेकंड की दिखी है। वो क्लिप भी एक बार दिखा दीजिए तो हम जनता को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कौन सी वीडियो है वो एग्जैक्टली। हाँ, ये वो सीसीटीवी है जो आपको टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है कि यहाँ पर एग्जैक्टली बीती रात में देखिए क्या कुछ हुआ है। हाँ, ये देखिए, ये एक वो सीसीटीवी है जहां पर आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे कि कैसे जो एक भीड़ है दुकान से, वो नॉर्मल रास्ता चल रहा है। ये दोनबा चौक खदान की तस्वीर है। यहाँ आप देखते हैं कि एक ग्रुप जो है हाथों में बम्बू लिए, चेहरा ढके, डंडे लिए यहाँ पर पहुंचता है और आप देख सकते हैं कि पूरी मंशा साफ साफ नजर आ रही है कि उनको उपद्रव यहाँ पर मचाना है। और मैं ये देखते हैं आप भागते हुए एक तस्वीर आती है। एक बार मैं फिर पीछे जाऊंगी, आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कि आइडेंटिफाई हुआ शख्स कहाँ से है। ये देखिए, ये जो लड़का आपको ग्रीन शर्ट में यहाँ नजर आ रहा है चेक्स के, इसे आइडेंटिफाई किया गया कि इसी ने यहाँ पर दंगाई करने की कोशिश की है। ये बिल्कुल वही लड़का है सर? जी हाँ, दंगा करने के लिए जो ग्रुप आया था 8 लड़कों का, उसमें से एक लड़का है जो यहाँ पर मिला है और उसको कल पब्लिक ने पकड़ा है। अच्छा, उसको पुलिस के हवाले कर दिया है।
लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों ने पहले कभी उस लड़के को यहाँ देखा है या किसी तरीके का विवाद पहले हुआ? हमने अगर उसको पहले उस लड़के को देखा रहता तो ये क्लिप देखकर समझ में आ जाता है, क्योंकि ये कपड़े की दुकान है, यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो वो लड़का कहीं ना कहीं से यहाँ पर आया और हम यहीं पर बैठे थे, तो कल हमने उस लड़के को यहाँ पर देखे और लड़के को देखने के बाद अचानक लोगों ने आइडेंटिफाई। अच्छा, विशेष बात यह है कि कल जब वो आया था, ये तो 17 तारीख को जो 7-8 लड़के थे वो लड़कों के ग्रुप में वो लड़का था। कल वो जो लड़का आया था, कल भी वो यही शर्ट पहना हुआ था, उसकी शर्ट कुछ डिफरेंट सी है, यही शर्ट पहना था और यही कैप पहना था। बिल्कुल, उससे इजीली पहचान हुई। और ये देखिए, ये अहम स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि किस तरह से नागपुर में जो सामान्य जनता है वो भी अलर्ट मोड पर है कि किसी तरीके से शांति भंग इस जगह पर ना हो। अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए भी लोगों ने तुरंत पुलिस की सहयोगिता से अलर्ट किया और तुरंत ही उस पूरी घटना को कंट्रोल में लाया, वरना 200-250 लोगों की भीड़ से स्थिति कर्फ्यू के बीच में और ज्यादा चिंताजनक हो सकती थी। 17 मार्च की रात के बाद से जिस तरीके की तस्वीरें नागपुर में बदली, माहौल कर्फ्यू का है, लेकिन इस बीच में भी किस तरीके से दंगाई थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये नागपुर से एक और तस्वीर में सामने आया है। बीती रात में यहाँ पर एक बार फिर से 200-250 लोगों की भीड़ एक दंगाई को रंगे हाथों पकड़ती है, जिसने पहली बार उस अनरेस्ट को, उस वायलेंस को जगह दी थी। ये आप तस्वीर देख रहे हैं नवाब मेंस वेयर की, जहां से इस आरोपी की शिनाख्त आसपास के रहवासियों ने की कि आरोपी जो है वो इसी दुकान में पहुंचा था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर काम करता था और जब सीसीटीवी के आसपास से उसकी शिनाख्त एक लोकल द्वारा की गई तब उसे पकड़ा गया और तुरंत ही पुलिस को वहां पर बुलाया गया। लेकिन जब साधारण लोगों ने ये कहा कि इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया जाए तो दुकान के मालिक हैं और उन्हीं के रिश्तेदार जो हैं आसपास नवाब मेंस वेयर के, उन्होंने सीधे मना किया। अनरेस्ट की तस्वीरें आपको लगातार पंकज दिखा रहे हैं, आप समझेंगे कि इस इलाके में क्या हुआ। ये वो चप्पल है जो कई लोगों की है, जो आपको बताती है कि कल यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें थी। और इसी के साथ साथ मैं एक और तस्वीर आपको दिखाते हुए चलूं पंकज, अगर आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल नवाब मेंस वेयर के बगल की तस्वीर है, जहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे जो भीड़ है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चढ़ी हुई थी और उपद्रव की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि हर एक घर बंद है और पूरी तरीके से जो लोग हैं वो शांति प्रिय तरीके से अपने घरों में है, क्योंकि पता नहीं कर्फ्यू के बीच में किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो। और इसीलिए आप नजर करेंगे कि जहां हर एक दरवाजा बंद है, वहां अनरेस्ट की, वायलेंस की ये तस्वीरें गवाह हैं उस चीज की कि किस तरीके से उपद्रवी जो हैं वो अभी भी इस पूरी घटना को अंजाम देने में रुक नहीं रहे हैं। बाकायदा चेहरे पर मास्क लगाकर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूरे के पूरे ग्रुप के साथ पहुंच रहे हैं। किसी की शिनाख्त हो जाने पर उसे पुलिस के हवाले किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो खदान इस पूरी सड़क का नाम है, जहां पर इस कल देर रात पूरी भीड़ यहां पर पहुंची थी। और कुछ लोग हैं, एक बार मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगी जिन्होंने इस पूरी घटना को कल देखा। आप लोग यहीं रहते हैं आसपास, कितने लोगों की भीड़ थी कल? कल अंदर 200-250 लोग थे। 200-250 लोग थे। एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस वजह से पूरा जो झगड़ा है वो शुरू हुआ रात में? जैसा कि बताया, 17 तारीख की रात को जो यहाँ 7-8 लड़के आए थे हाथ में लट और नकाब पहनकर, वो लड़कों का सीसीटीवी कैमरा हमारे पास था। लेकिन कल के दिन वो 8 लड़कों में से एक लड़का यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ, जो एरिया में आया हुआ था। एरिया में ये दुकान है, इस दुकान में आया हुआ था। उस लड़के को बस्ती के कुछ लड़कों ने आइडेंटिफाई किया कि ये वही लड़का है जो 8 लड़कों का ग्रुप आया था, चेहरे पे नकाब और लाठियां लेकर। तो उसे पकड़ा लोगों ने। अच्छा, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ कहाँ से जुड़ गई अचानक? सब बस्ती के लोग आ गए ना। हाँ। जैसे मालूम पड़ा उसको पकड़े करके तो सब यहाँ पे लोग जमा हो गए, दोनों पक्ष के लोग जमा हो गए। वाले पक्ष बोल रहे थे ये लड़का नहीं है, हम लोग बोल रहे थे ये हम पुलिस को दे देते, उसको मारे पीटे नहीं, पुलिस को दे दिए। तो पुलिस आने के बाद उसको हैंडओवर कर दिया, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पुलिस वाले देखेंगे करके हिसाब से। वो तो आधा घंटे का माहौल तनाव था, बाद में शांत हो गया सब। बाद में शांत हो गया था। लेकिन देखिए, लोकलों के जो अलर्ट मोड था उस वजह से एक व्यक्ति को यहाँ पकड़ा गया। फिलहाल उसकी सीसीटीवी से शिनाख्त भी की जा चुकी है और जिस तरीके की हमने तस्वीर दिखाई कि अभी भी छाप जो हैं बीती रात के भीड़ के और उस उपद्रव के, वो अभी भी नजर आ रहे हैं, जहां पर लोगों की बिखरी चप्पलें और कुछ पत्थरों के टुकड़े अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि नागपुर अभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है। भले ही राज्य सरकार लगातार लोगों से शांति बनाए की अपील करते हुए सुरक्षा को बड़े में इजाफा करती रहे। पंकज गुप्ता के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए नागपुर से।